वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों को कॉमेडी रोमांस एनिमे देखना पसंद है तो ये एनिमे इस साल का बहुत अच्छा एनिमे है। चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को लास्ट तक देखो और मुझे बता देना एपिसोड देखकर कैसा लगा। साथ ही अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक हाई स्कूल से। बेसिकली उनका स्कूल एंड हो चुका था तो इसलिए सारे स्टूडेंट अपने लास्ट दिन को सेलिब्रेट कर रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट रो रहे होते हैं और वो लोग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लॉन्डे अपने काम में बिजी होता है। वो लोग अपने क्रशेस को प्रपोज कर रहे होता है क्योंकि ये लास्ट डे था। इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इनमें से एक बंदे का नेम होता है रेंटारो जो कि अपने क्रश को प्रपोज कर देता है। रेंटारो इस टाइम में बहुत नर्वस होता है लेकिन इसके बाद वो देखता है अपने क्रश को जो कि उसके प्रपोजल से हैप्पी हो चुकी थी। रेंटारो इसको देखकर बहुत हैप्पी होता है और वो अपने अंदर से सोच लिया था उसको आंसर यस ही मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद रेंटारो का गर्लफ्रेंड आंसर करती है, मैं भी तुमको बहुत टाइम से देख रही थी, असली तुम बहुत अच्छी हो, सब लोगों के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है और इसलिए मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। और इसके बाद वो कुछ कहने वाली होती है जहाँ पर रेंटारो अपने अंदर से बहुत हैप्पी हो चुका था। लेकिन इसके बाद रेंटारो जान पाता है उसका क्रश ने उसको ना कह दिया क्योंकि वो इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती। वो कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही लाइक करती हूँ, यानी बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो चली जाती है। रेंटारो रिजेक्ट हो चुका था और इसीलिए वो बहुत दुखी होता है। इसके बाद ही सीन आ जाता है उसके बहुत दिनों बाद का। रेंटारो अभी सिंगल होता है और इसलिए वो बहुत दुखी था। रेंटारो का हाल देखकर उसका दोस्त कहता है इनमें क्या रखा है, अगर गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास नहीं है तब भी तुम बहुत अच्छी तरह से रह सकती हो, तुम्हें इन सब से क्या मिलने वाला है। रेंटारो कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन मुझे एक गर्लफ्रेंड तो चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से मैं सिंगल हूँ, तक मुझे लगभग 100 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। रेंटारो का बातें सुनकर उसका दोस्त कहता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि अभी तुम्हारा एज इतना नहीं हुआ है, तुमने कब से इन सारी लड़कियों को प्रपोज करना स्टार्ट किया था। जहाँ पर रेंटारो आंसर करता है वो जब बहुत छोटा था, यानी लगभग जो नर्सरी में बच्चे पढ़ता है जो कि धीरे धीरे बातें करना सीख जाता है। इसी टाइम से रेंटारो ने प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बात तब भी वही होता है, यानी उस टाइम भी उसको रिजेक्ट ही मिलता है। रेंटारो का इन सारी हरकतों को सुनकर उसका दोस्त कहता है तुम बहुत अजीब हो, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात है कि तुम्हें क्यों लोग ऐसे रिजेक्ट करते हैं कि तुम्हारा लुक्स भी ठीक ठाक है, साथ ही तुम बहुत अच्छी तरह से सबके साथ बात करते हो, रूम में तुम एक बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, यानी स्टूडेंट हो, तो इसके बाद भी तुम्हें ऐसे लोग क्यों रिजेक्ट करते हैं। जहाँ पर रेंटारो को भी इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन रेंटारो अपना दोस्त का बातें सुनकर कहता है तुम ऐसे मेरे बारे में बातें मत किया करो। वो दोनों ऐसे ही बात करता है और उसके बाद रेंटारो शाम को आ जाता है टेम्पल में क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जान चुका था उसको कोई भी लड़की नहीं मिलने वाला, इसलिए वो गॉड के पास आकर प्रे करता है ताकि उसका भी कोई गर्लफ्रेंड हो। और उसके बाद वो जाने वाला था, लेकिन इसी बीच उसको अपना आंसर मिल जाता है। रेंटारो अपने आंसर को ऐसे पाकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था उसका आंसर गॉड ऐसे देने वाला है। रेंटारो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है क्या कोई इधर है। रेंटारो के आगे एक डोनेशन बॉक्स होता है और उसके अंदर से ही साउंड बाहर आ रहा था। रेंटारो कहता है क्या कोई उस बॉक्स के अंदर है, और उसके बाद ही उस बॉक्स के अंदर से एक बंदा यानी गॉड बाहर आ चुका था। रेंटारो इस हाल में गॉड को देखकर बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम कौन हो, तुम गॉड नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी भगवान ऐसे नहीं रहता है। गॉड कहता है तुम बिलीव करो मैं ही गॉड हूँ, लेकिन इसके बाद भी रेंटारो को बिलीव नहीं हो रहा था और इसलिए गॉड बाहर आकर अपने पंख भी दिखा देता है। के विंग्स को देखकर रेंटारो बिलीव कर लेता है। खैर इसके बाद गॉड कहता है रेंटारो तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड होगा, लेकिन तुम इसके बारे में नहीं जानते, मैं पहले से ही जानता हूँ, तुमने बहुत सारे प्रैक्टिस इससे पहले भी कर लिया होगा, लेकिन अब तक तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मौका है, मैं तुम्हारा फेक देख सकता हूँ। प्यार ऐसे होता है जब तुम किसी भी लड़कियों के आंखों में देखते हो तब तुम्हारे अंदर एक करंट आ जाता है, और अगर वो करंट उस लड़की के अंदर भी आ जाता है तो तुम कह सकते हो वो सच्चा प्यार है, और वही यानी उससे तुम्हारा बॉन्डिंग फ्यूचर में होने वाला है। तो इसीलिए तुम ज्यादा उदास मत हो, आगे तुम्हें अपना बॉन्डिंग यानी लवर मिलने वाला है। रेंटारो बात को सुनकर हैप्पी होता है क्योंकि फाइनली ये उसके लिए एक अच्छा बात था। हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में रेंटारो आ चुका था अपने स्कूल में। रेंटारो के हाई स्कूल का ये पहला दिन था। एपिसोड के पहले जो मैंने बोला था वो उनके स्कूल का आखिरी दिन था। रेंटारो अपने हाई स्कूल का पहला दिन अटेंड करके बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसके आगे तो लड़की आ जाता है जहाँ पर रेंटारो इन दोनों को नहीं देखता, यानी वो अपने बातों में बिजी होता है। इसलिए उन तीनों के बीच में एक टक्कर हो जाता है जहाँ पर वो तीनों गिर चुके थे।
दोनों लड़कियां रेंतारो से बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद वो लोग रेंतारो को डांटने के लिए उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पर रेंतारो भी उन दोनों लड़कियों को देखता है और इसके बीच उन तीनों के बीच में यानी अंदर ही एक करंट आ चुका था और इसको ही कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट। खैर इसके बाद रेंतारो खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो इन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत डर चुका था। वो कहता है मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। इन दोनों लड़कियों में से एक का नेम था कराने, जो कि कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए इन सारी बातों का इधर कोई भी सेंस नहीं बनता। लेकिन रेंतारो बहुत डर चुका था और उसके बाद वो रोने लग जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना। रेंतारो का रोता हुआ मुँह देखकर कारी अपने अंदर से बहुत हैप्पी होती है, जहाँ पर वो अपने मन में ही कहती है ये बंदा बहुत नाइस है, हमारे बीच में गलती हुआ है लेकिन इसके बाद भी ये हमारे लिए रो रहा है। कारी रेंतारो से इम्प्रेस हो चुकी थी। खैर इसके बाद रेंतारो कहता है क्या आपको कोई हेल्प की जरूरत है। हकारी अपना हाथ आगे कर देती है। कारी और रेंतारो पास आ चुके थे, जहाँ पर इसी सीन को देखकर कराने बहुत ज्यादा जेलस होती है क्योंकि उसको भी रेंतारो से प्यार हो चुका था। तो इसलिए वो कहती है वेल मेरा भी पैरों में मोच आ चुका है, तो क्या तुम मेरा भी हेल्प करने वाली हो। रेंतारो बात को सुनकर बहुत दुखी होता है और इसके बाद वो कहता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम दोनों लड़कियों के साथ ये बहुत बुरा काम किया और इसके लिए मुझे अपने आप को पनिश करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने मुंह पे घूसा मारना स्टार्ट कर देता है। रेंतारो का इसी हाल को देखकर कराने और हकारी वो दोनों खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो दोनों कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये तुम क्या कर रही हो। जहाँ पर इसके बाद ही रेंतारो स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम दोनों का पैर ठीक हो चुका है। कारी और कराने फिर से गिर जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं हमारे पैरों में अभी मोच है, बस हम लोग ऐसे खड़े हो चुके थे। वेल इसके बाद वो दोनों रेंतारो के साथ आगे जाने लग जाता है। रेंतारो कहता है हमें जल्दी से नर्स ऑफिस में जाना होगा। वो लोग एक साथ ही जा रहे थे, जहाँ पर रेंतारो भी इससे बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसके पास ही 2 लड़कियां थी और ये उसके लाइफ में पहले टाइम के लिए होता है, तो इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड हो चुका था। वेल वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे थे और इसी बीच उनके पास 2 लड़कियां आ जाते हैं जो कि बातें कर रही थी। दोनों का बातें कराने और हकारी सुन लेती है, जहाँ पर वो दोनों कह रही थी एक अनोखे फ्लावर के बारे में बातें कर रही थी और ये फ्लावर उनके स्कूल में ही पाया जाता है, जो कि रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, यानी इसको ढूंढा जा सकता है और ये एक प्यार की निशानी होता है। जिसको भी ये मिल जाता है वो अपने प्यार को सक्सेस कर पाता है। को सुनकर हकारी और कराने बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके बाद वो दोनों रेंतारो को छोड़कर भागने लग जाता है उसे फ्लावर के खोज में। रेंतारो कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो चुके हो, लेकिन वो लोग रेंतारो की बात को नहीं सुनता है, यानी वो लोग आगे जा चुके थे। लेकिन आता है शाम को, जहाँ पर रेंतारो अपने क्लास से बाहर आ चुका था। स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। रेंतारो कहता है मैंने टीचर का हेल्प किया था और इसके बदले में उन्होंने मेरा एक्स्ट्रा क्लास ले ली, इसलिए मैं अपने स्कूल टाइम से 3 घंटे लेट हूँ। वेल मुझे लगता है तक स्कूल में कोई नहीं है। कारी और कराने जिससे आज मैं मिला था वो दोनों भी अब तक जा चुके होंगे, लेकिन मुझे उनके साथ और भी बातें करनी थी। खैर जो भी हो, मुझे भी अपने घर जाना होगा। और उसके बाद वो जाने लग चुका था, लेकिन इसके बाद ही उसका नजर आता है उनके गार्डन में, जहाँ पर 2 लड़कियां एक साथ काम कर रही थी और वो दोनों कोई भी नहीं यानी हकारी और कराने होता है। जहाँ पर इसको देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो अपने टाइम से पहले से ही 3 घंटे लेट था, यानी इसका मतलब ये है यानी वो दोनों 3 घंटे से वही फ्लावर ढूंढ रहे होंगे। ये काम उनके लिए बहुत हार्ड था। रेंतारो इस बात को जान लेता है। इसके बाद रेंतारो गार्डन में आ जाता है और उसके बाद वो कराने के पास अगर कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जहाँ पर कराने रेंतारो की बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि उसके अंदर पहले से थोड़ा गुस्सा होता ही है। कारी से कराने थोड़ा गुस्सैल होती है, लेकिन इसके बाद वो शर्माने लग जाती है। रेंतारो कहता है वेल जो भी हो, मैंने तुमको काम करते हुए देख लिया, तो इसलिए तुम्हारे एनर्जी के लिए ये कोल्ड ड्रिंक ले सकती हो। और उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक आगे कर देता है, जहाँ पर कराने इसको पाकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। कराने कहती है इसका कोई भी जरूरत नहीं था और उसके बाद वो दूर जाती है और वो इसके लिए थैंक यू कह के इधर से भाग जाती है। कराने रेंतारो से कोल्ड ड्रिंक पाकर बहुत ज्यादा ही हैप्पी थी। वेल इसके बाद रेंतारो आ जाता है हकारी के पास। वो कहता है तुम्हारे लिए भी मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है और इसके बाद वो हकारी के लिए भी कोल्ड ड्रिंक आगे कर देता है। लेकिन हकारी के मन में एक प्लान आ चुका था। वो सोचती है अगर ये कोल्ड ड्रिंक पहले वो खा ले यानी पी ले, तो उसके बाद अगर मैं इसमें अपना लिफ्ट लगा लूं तो ये एक किस हो जाएगा। हकारी अपने प्लान में आ जाती है। वो कहती है रेंतारो मैं एक बात को कहना चाहती हूँ, ये कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं इसको अकेले नहीं पी सकती, तो क्या तुम एक काम कर सकती हो, तुम इसको आधा पी लो और उसके बाद मैं इसको पी लूंगी। रेंतारो कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से इसका छोटा पैक है। और उसके बाद वो एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता है। कारी अपने प्लान में फेल हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी हार नहीं मानना था, तो इसलिए वो कहती है मैं इसको भी नहीं पी सकती, तुम्हें पहले पीना ही होगा और इसके बाद मैं पी लूंगी। जहाँ पर
रेंतारो हकारी का बात मान लेता है। वो उस कोल्ड ड्रिंक को आधा पी लेता है और उसके बाद वो उसको हकारी को दे देता है। हकारी ये पाकर बहुत हैप्पी होती है। वो जान लेती है ये किस होने वाला है। और उसके बाद हकारी लफ्ट में आ जाती है। वो कोल्ड ड्रिंक को पीने लग जाती है जो कि उसके नीचे गिर रहा था, यानी वो कोल्ड ड्रिंक अब तक उसने अपने मुंह में नहीं लगाया था। रेंतारो देरी से इस बात को जान लेता है। अगर हकारी ने वो कोल्ड ड्रिंक अपने मुंह में लगा लिया तो वो एक किस होने वाला है और इसलिए रेंतारो चिल्ला देता है, जहाँ पर इसे रेंतारो चिल्ला देता है और इसलिए हकारी के हाथों से वो कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर चुका था। हकारी का प्लान फिर से फेल हो जाता है। वेलिस के बाद हकारी फिर से अपने प्यार में आ जाती है। वो कहती है, रेंतारो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो रेंतारो के हाथ को पकड़ लेती है। वो कहती है, मैंने जब तुम्हें देखा था तभी मैं तुम्हारे प्यार में आ चुकी थी, तो इसीलिए प्लीज क्या तुम मेरे साथ आने वाली हो, यानी मैं तुम्हें प्रपोज करती हूँ। रेंतारो को किसी लड़की ने प्रपोज किया था जो कि बहुत बड़ा बात है उसके लिए, और इसलिए वो कहता है हाँ मैं इसके लिए राजी हूँ। और वो इस बात को कहने वाला था, यानी वो दोनों बहुत पास आने वाली थी, लेकिन इसी बीच इधर कराने आ जाती है। कराने के पास बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स थे, जहाँ पर वो इस सीन को देख रेंती है और वो भी चिल्ला देती है। रेंतारो सख्त हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, वेल कराने तुम इधर क्या कर रही हो, साथ ही तुम्हारे पास इतने सारे कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का क्या मतलब है। कराने कहती है, तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया था और इसके बदले में मैंने ये करने का सोचा है, लेकिन इसके बाद तुम इधर ये सब क्या कर रही थी। अरे अपनी बात को दोनों के सामने कह देती है, यानी वो रेंतारो के साथ आना चाहती है। रेंतारो इस बार कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद कराने भी बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है, वेल मेरे पास भी एक बात है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों प्रपोज कर देता है, जिसका आंसर रेंतारो को इसके बाद वाले दिन में देना था। वेल रेंतारो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ चुका था। इसके बाद वो रात को टेम्पल में आता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो गॉड के पास आकर कहता है, गॉड क्या आप मेरी बातें सुन रहे हो, और बाहर आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड आ चुका है। रेंतारो कहता है, हाँ मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड आ चुका है, यानी मैं उन दोनों में से एक को एक्सेप्ट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे किसको करना चाहिए, तो क्या इसमें आप मेरा हेल्प कर सकते हो। गॉड कहता है, मैं इसमें तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। रेंतारो को अभी समझ में नहीं आ रहा था वो किसको एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसलिए वो कहता है, मैं उन दोनों को ही एक्सेप्ट करने वाला हूँ। गॉड कहता है, नॉर्मल ह्यूमन के पास एक ही चांस होता है, यानी वो एक ही पार्टनर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये रूल के खिलाफ हो जाता है। रेंतारो सोच रहा था वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। रेंतारो फर्स्ट किया था। वेल इसके बाद गॉड कहता है, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, यानी तुम सबको एक्सेप्ट कर सकती हो, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो नॉर्मल लोगों के पास एक ही चांस होता है, यानी वो एक ही पार्टनर को रख सकता है, लेकिन मैंने उस टाइम में तुम्हारे एक के पीछे 2 जीरो लगा दिए थे, यानी तुम्हारे पास लिमिटेड 100 है। तुम 100 लड़कियों को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर तुम्हारे फेट में 100 लड़कियां हैं जिसको तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना होगा। रेंतारो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कोई हारेम किंग नहीं हूँ। इसके बाद हमें टोक्यो घोल का भी एक सीन दिखाया जाता है, जो कि एक सिंपल सीन था और इसका इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद रेंतारो कह देता है, मैं एक को ही एक्सेप्ट करने वाला हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक साथ इतने सारे लड़कियों को नहीं संभाल सकता। और कहता है, ये पहले हो सकता था लेकिन अब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम किसी को रिजेक्ट करोगे, यानी अगर किसी को तुमने रिजेक्ट कर दिया तो इसके बाद वो लड़की मर जाएगी, यानी अगर तुम एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरे वाली मरने वाली है। जहाँ पर इसी बात को जानकर रेंतारो और भी एक प्रॉब्लम में आ चुका था और उसके बाद ही गॉड गायब हो जाता है। रेंतारो सोच में पागल जैसा हो चुका था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। रेंतारो को दोनों को एक्सेप्ट करना था, लेकिन अगर वो दोनों इससे रिजेक्ट कर देते हैं तो उनमें से एक मर जाएगी या फिर वो दोनों ही मर सकती है, जो कि उन दोनों के लिए ये बहुत बुरा बात था। रेंतारो बहुत डर जाता है और उसके बाद वो एक प्लान को सोच लेता है और उसकी बात हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में। कारी और कराने रेंतारो के लिए वेट कर रही होता है, जहाँ पर रेंतारो उन दोनों के पास आ चुका था और उसके बाद वो कहता है, बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं तुम दोनों को एक साथ ही रखने वाला हूँ। आपको सुनकर कराने बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है, क्या तुम सही हाल में हो जो तुम बातें कर रही हो, क्या इसके बारे में तुम जानते भी हो। जहाँ पर रेंतारो का हाल बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम दोनों को देखा था तब उसी टाइम में मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहता। कराने इससे अभी गुस्सा होती है। वेल इसके बाद रेंतारो कहता है, मेरे पास एक चीज है, इसको देखने के बाद अगर इसकी बात भी तुम रिजेक्ट करते हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है तुम एक्सेप्ट ही करने वाले हो। और उसके बाद वो उन दोनों को वो ही स्पेशल फूल दे देता है, जो कि एक सच्चा प्यार का निशानी था और इसको देखकर वो दोनों बहुत हैप्पी होती है। और उसके बाद हकारी कहती है, वेल तुम्हारा प्यार सच्चा है और मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। मुझे दो रिलेशन के लिए कोई भी एतराज नहीं है। और उसके बाद वो ऐसे एग्री कर लेती है। जहाँ पर इस सीन को देखकर
करा ने भी एग्री कर लेती है, यानी वो दोनों रेंतारो का गर्लफ्रेंड हो चुकी थी और इससे रेंतारो भी हैप्पी होता है क्योंकि वो दोनों बच गई थी। लेकिन कहानी अभी आगे बहुत बाकी है क्योंकि आगे 98 गर्लफ्रेंड उससे मिलने वाली थी और वो सबको कैसे संभालने वाला है इसको हम लोग इस एनिमे में देखेंगे। देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।